हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका कक्षा 3 में और मैं आपकी दोस्त, आपकी अध्यापिका वाणी श्रृंखला मेरी हिंदी व्याकरण से लेकर आई हूँ आपके लिए पाठ 9, जिसमें हम समझेंगे, आज हम सीखेंगे विशेषण। बच्चों, विशेषण क्या होता है, चलिए आज हम इस पाठ के माध्यम से समझते हैं, सीखते हैं। ये देखिए चित्र किसका बना हुआ है, ये एक बंदर है और बंदर कैसा है, मोटा, यानी कि मोटा बंदर पेड़ पर बैठा है। और दूसरा चित्र क्या है, ये एक बच्चा है और इसके पास ये पुस्तकें रखी हुई हैं और पुस्तकें कितनी हैं, 1 2 3 4, मुझे 4 पुस्तकें दो। और तीसरा चित्र है हाथी का और हाथी जो है वजन ले रहा है। हाथी का वजन कितना है, 400 किलो। हाथी का वजन है 400 किलो। और ये एक बच्ची है, मीता है इसका नाम, और मीता ने एक फ्रॉक पहनी है। मीता की फ्रॉक गुलाबी है और जहाँ पे ये लिखे अलग से रंग के हैं, इसका मतलब हमने इसमें कुछ विशेष है, इसीलिए हमने इसको अलग रंग से किया हुआ है, लिखा हुआ है। और फिर ये भवन है, यह भवन सुंदर है। कैसा है ये भवन, सुंदर है। फिर है थोड़े फूल ले आओ, थोड़े फूल ले आओ। तो आपने देखा बच्चों, मोटा, 400 किलो, गुलाबी, सुंदर और थोड़े, ये कुछ अलग से लिखे हैं, यानी कि इसमें कुछ ना कुछ विशेषता है, कुछ ना कुछ इनकी विशेषता है। तो उपर्युक्त वाक्यों में मोटा बंदर की 4 पुस्तकों की, 400 किलोग्राम हाथी के वजन की, लाल फ्रॉक की, सुंदर भवन की तथा थोड़े फूल की विशेषता बता रहे हैं। अतः यह, इनको फिर क्या बोलेंगे, अतः इन्हें हम विशेषण बोलेंगे। जब कोई विशेषता बताई जाती है तो उसको क्या बोला जाता है, विशेषण। इसकी परिभाषा क्या है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे पहले वाक्य में मोटा बंदर की विशेषता बताता है, अतः यहाँ बंदर शब्द जो है वो विशेष्य है। यहाँ पर कुछ विशेषण शब्द भी दिए हैं जिन्हें पढ़िए और समझिए। देखो, आकार, आकार है। अब आकार का विशेषण क्या है, नुकीला, छोटा, लंबा, बड़ा, मोटा, पतला, तिकोना, विशाल, गहरा, नीचा, ऊंचा आदि। ऐसे ही रंग, रंग में जो है, अब रंग जहाँ पे विशेषण है, कौन कौन से रंग, लाल, पीला, नीला, हरा, सफ़ेद, काला, बैंगनी, गुलाबी आदि। गुण, गुण जो है इनमें क्या क्या विशेषताएं हैं, सुंदर, सच्चा, न्यायी, दानी, ईमानदार, उचित, कोमल, वीर आदि। दोष, दोष के कौन कौन से विशेषण हैं इसमें, पापी, मूर्ख, कायर, अशिष्ट, बुरा, कठोर, कुरूप, बदनाम, बेईमान, अनुचित आदि। ठीक है। और अब है इसके अलावा और भी हैं, जैसे वजन, वजन के और क्या क्या विशेषण हैं, 1 कुंतल, 2 कुंतल, 2 लीटर आदि। माप, मेजर करना, माप, 3 लीटर, 2 किलोमीटर, 4 फुट आदि। स्वाद, स्वाद के कौन कौन से विशेषण हैं, फीका, मीठा, नमकीन, खट्टा, कड़वा, कसैला आदि। संख्या, 1 2 100 1000 लाख, अनेक आदि। कुछ विशिष्ट विशेषण शब्द, कुछ विशिष्ट विशेषण शब्द जैसे गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण है जैसे बड़ा, लाल, मीठा, विद्वान आदि। परिणामवाचक विशेषण जैसे 2 किलो, कुछ, थोड़ा, 1 कुंटल आदि। संख्यावाचक विशेषण जैसे कुछ, कम, सभी, 2000 आदि। संकेतवाचक विशेषण जैसे यह, वह, वे आदि। ये कौन से हो जाएंगे, संकेतवाचक विशेषण। और अब हमें क्या करना है, हमें प्रयुक्त विशेषण शब्दों को यहाँ पर छांटकर लिखना है। जैसे कि हमने देखा, खरगोश तेज दौड़ता है,
तो हमें विशेषण शब्दों को लिखना है कौन सा? तेज दौड़ना, तेज। यह सीढ़ियां ऊंची हैं, तो इसमें क्या आ जाएगा? ऊंची। यह पपीता कच्चा है, तो यहां पे क्या आ जाएगा? कच्चा। यह इमली खट्टी है, विशेषण इसका है खट्टी। 5 रंगों की चुनरियां लहरा रही हैं, तो इसमें क्या आ जाएगा? 5 रंग। ये इनके जो थे, ये थे इनके विशेषण। और अब हमारा है पार्ट क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित शब्दों के विशेष्य शब्द लिखिए और इनके विशेष्य बच्चों आपको लिखने होंगे कि आपको कितना समझ में आया है। और अब हम जा रहे हैं निम्नलिखित शब्दों के साथ उचित विशेषण लिखिए। अब हमें इनके उचित विशेषण लिखने हैं, जैसे कि गीत। गीत का हम यहाँ पे लिख सकते हैं इनके विशेषण पे मधुर, हमने यहाँ पे विशेषण लगा दिया मधुर गीत। और यहाँ पे हमने लिख दिया तितली। तितली को हम लिख सकते हैं लाल तितली। साड़ी का हम लिख सकते हैं सुंदर साड़ी, यहाँ पे हमने विशेषण लगा दिया सुंदर साड़ी। स्त्री, स्त्री का हम लिख सकते हैं गोरी, गोरी स्त्री। कमल, कमल का हम लिख सकते हैं जैसे कमल का हम लिख सकते हैं गुलाबी कमल। खीर के आगे हमने विशेषण लगा दिया मीठी, मीठी खीर। और फिर है नींबू, नींबू का हम लिख देंगे खट्टा। हम क्या लिख रहे हैं बच्चों? हम लिख रहे हैं विशेषण, जो हमारे पास शब्द दिए हैं उनके साथ हम उचित विशेषण लगा रहे हैं। समोसा, समोसा का हम लिख देंगे छोटा समोसा। और पुस्तक के आगे हम लिख देंगे बड़ी पुस्तक। ठीक है, तो हमने इन शब्दों के साथ उचित विशेषण लगा दिए, विशेषण। और इसके साथ हमारा ये आज का पाठ यहीं समाप्त होता है। आशा है आपको बहुत ज़्यादा आनंद आया होगा और आपने समझा होगा कि विशेषण क्या होते हैं। आभार।